देखिए, रेवाड़ी में इन दिनों दो मुद्दे तेजी से गरमाए हुए हैं। पहला मुद्दा है ब्रास मार्केट का और दूसरा मुद्दा है सेक्टर 4 के स्कूल का। किस तरीके से एक एनजीओ को दे दिया गया, उसको लेकर के बवाल है। और कल पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने बकायदा उसको लेकर के प्रेस वार्ता की थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी। सरकार को भी चेताया था किस तरीके से जो है सरकारी संपत्ति निजी हाथों में दी जा रही है एक एनजीओ को, और उसको लेकर के आग बबूला हुए थे। सांसद पर भी निशाना साधा था। और दूसरा मामला जो है ब्रास मार्केट की जमीन का है। किस तरीके से भूमाफियाओं ने जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की हरकत की है। हालांकि नगर परिषद ने कार्रवाई की है। उसी को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ है पंचनद के जिला अध्यक्ष और बीजेपी के समर्थक है, कट्टर समर्थक है। HR न्यूज पे आपने देखा होगा, अक्सर वो बीजेपी की पैरवी करते नजर आए हैं। CM मनोहर लाल खट्टर को हमेशा ईमानदार बताते आए हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे, आखिर ये जो दो मामले गरमाए हुए हैं उनको लेकर के क्या कहते हैं। जनाब, HR न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी, HR न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहेंगे कि रेवाड़ी में दो मामले बड़े तेजी से गरमाए हुए हैं। एक ब्रास मार्केट की करोड़ों की बेशकीमती जमीन है, कैसे भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर 4 की सरकारी स्कूल है, उसको एक एनजीओ के हाथों में दे दिया गया। क्या लगता है, सरकार ईमानदार है? मोहनलाल जी, सरकार की नीयत में पहले भी कहीं कोई शक नहीं था। देखिए, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री वो 4वीं क्लास के निर्माता है और वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी कहीं पर नहीं होने देते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चला है, मैं आपको बताऊं। ये अफसरशाही इस समय थोड़ी सी हावी हुई है। कल हमारे बड़े भाई रणधीर कापड़ीवास जी ने जो मुद्दा उठाया, वो एक मुद्दा बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। और रेवाड़ी शहर में भूमाफियाओं का राज ही नहीं चल रहा है। आपके चैनल से आपने एक बार कहाँ देखा, आप कई बार देख चुके हैं। आप दीवार टेक्सटाइल क्लब हो गया, हमारा शिशुशाला स्कूल हो गया, आपके सुरगुल्लो रोड पे और बेशकीमती जमीनें हो गई, तो भूमाफिया तो रेवाड़ी में हावी रहा ही है। और ये मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़े हाथ जरूर है। आप ये देखिए, विधानसभा से कई लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, जो टिकट की मांग भी कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सीटों से कहते हैं कि टिकट हमारी आएगी। वो इस मुद्दे के अंदर मौन क्यों है, क्यों नहीं बोलते? वो टिकट के मामले में बोलते हैं कि हमें टिकट चाहिए। ये एक बहुत ही संगीन मुद्दा है मोहनलाल जी, और आपका चैनल सही मुद्दे को इस समय उठा रहा है। लेकिन रेवाड़ी की जनता ये सब देख रही है और आने वाले टाइम में इसका जवाब भी देगी मोहनलाल जी। आपने सवाल नहीं दिया, आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर। क्या मुख्यमंत्री इतना कमजोर है, ब्यूरोक्रेसी हैवी हो जाए? यूपी में आप ही का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वहां ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं है हैवी जो रेवाड़ी के अंदर है? मोहनलाल जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को जो भी पीछे से यहाँ से फीडबैक जाता है, मैं इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि का एक ना होना। 2014 से लेकर 2019 तक मेरे को बता दीजिए, रेवाड़ी के अंदर कहीं एक भी कोई घपला हुआ हो तो, कहीं भी किसी ने कब्जा करने की कोशिश की हो तो, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ के मजबूत था। अब यहाँ जनप्रतिनिधि तो कोई है नहीं, तो सब समझते हैं कि कोई ना कोई कब्जा कर ले। कोई कहने वाला तो है नहीं, कि बताने वाला कोई है नहीं। क्यों नहीं है आपका सांसद आपके यहाँ रहे? मोहनलाल जी, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि और उनका तो गृह क्षेत्र भी रेवाड़ी है। मैं कहता रहा हूं मोहनलाल जी, उनको भी उसको चाटुकारों ने उनको घेरा हुआ है। आप मेरे को एक चीज बताइए, जो हमारे यहाँ की जो चेयरमैन है, क्या उनको नहीं पता है? आज ये 31 के 31 पार्षद है, क्या उनको किसी को नहीं पता है कि कौन से शहर में कहां कब्जा हो रहा है, कहां नगर परिषद की जमीन है? सबसे पहले तो नगर परिषद की चेयरमैन को कम से कम यही बताना चाहिए कि नगर परिषद की जो जमीनें हैं, जो जगह है, इस 2.5 साल हो गए नहीं, 15 से ज्यादा पार्षद विरोध कर रहे हैं, उनकी सुन कौन रहा है? मामला दर्ज हो गए, इतने दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कमजोर नेतृत्व की कमी नहीं है, आपकी सरकार कमजोर नहीं है। आप खुद मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हैवी है। क्या एक आपकी सरकार होने के बाद इतनी ब्यूरोक्रेसी हैवी हो सकती है? मोहनलाल जी, इनके पीछे मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं, पदों के अंदर ही बैठे हैं। अगर इसकी पूरी जब पोल खुलेगी ना मोहनलाल जी, उनका हाथ आपको इनके पीछे पाएगा। आप मेरे को बताइए, कल 15 पार्षद थे, बाकी पार्षद क्यों नाराज है? क्या रेवाड़ी के मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या 18 पार्षद ही है? ये मोहनलाल जी सब मलाई का खेल है। मैं आपको बताऊं बात, जहां जिसको मलाई नहीं मिल रही वो अपने माल काटने के चक्कर के अंदर है। तो क्या लगता है ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं, सरकार का संरक्षण है पूरी तरीके से? आप एक बात बताइए, इतना बड़ा मामला, मीडिया की सुर्खियां बन रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुप बैठे हैं, क्या एक सरकार से ज्यादा हैवी कोई हो सकता है? सरकारी स्कूल दिया जा रहा है एक निजी एनजीओ को। मोहनलाल जी, कल ही जैसे मैं आपको बताऊं, रणधीर कापड़ीवास जी के संज्ञान में ये जो मामला आया था, उसके बाद में मनोहर लाल जी के संज्ञान में कल ये मामला आ गया। मैं आपको बता दूं बात,
और कल ही उन्होंने इसके ऊपर पूरी जांच बैठा दी है। ये स्कूल तो एक ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। और इसके पीछे मैं आपको बता दूं, एक बिहार से आया हुआ आदमी वो अकेला इतनी बड़ा स्कैंडल नहीं कर सकता मोहनलाल जी। इसकी मनोहर लाल खट्टर जी और विजिलेंस की जब इंक्वायरी होगी, इनके पीछे कौन लोगों का हाथ है 100% मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, इसके पीछे यही के लोकल नेताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना समझते हैं, अपनी पार्टी को अपना बताते हैं, वो इस पार्टी को बेचने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चौधरी जी, आप पैरवी करते हैं, आपकी पैरवी समझ में नहीं आती। जिला उपायुक्त उस एनजीओ को लेकर के, विकल्प को लेकर के बकायदा प्रेस वार्ता करते हैं, एक सरकारी डीसी ऑफिस के अंदर करते हैं। आप कहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पता नहीं है। क्या नहीं लगता सरकार के लोगों का हाथ है, बिना उसकी मर्जी के एक जमीन जा सकती है? मोहनलाल जी देखिए, अभी उपायुक्त महोदय के यहाँ ट्रांसफर हुए ज्यादा 1-2 महीने के अंदर नहीं हुआ है। जो अफसरशाही के सामने जो फाइल रखी जाती है उसी पे ही बोलते हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने इसके ऊपर पूरा संज्ञान ले लिया है और इसका दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के साथ खड़ा हूं और इस जमीन के ऊपर बिल्कुल कब्जा नहीं होने देंगे। और इसको अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो मैं आपको बताता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी सरकार किसी को बख्शी नहीं है मोहनलाल जी। और आपने देखा भी होगा इन दिनों कोई ना कोई अफसर, कोई ना कोई, सब जेलों के अंदर जा रहे हैं मोहनलाल जी। लेकिन जिस तरीके के आप लगातार कहते थे बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, इतने मामले उजागर होते, नहीं लगता कि बिना सरकार की मंशा के, बिना अधिकारियों के, बिना नेताओं की मंशा के ये तमाम चीजें हो सकती है? ऐसा आपको कौन सा शख्स नजर आता है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा ताकतवर है? ऐसे एक एनजीओ को स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है, भू माफिया ब्रास मार्केट की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद जो जिला उपायुक्त आते हैं, काम करते हैं, उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। मोहनलाल जी आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ये जितने भी लोग, चाहे वो ब्रास मार्केट को कब्जा करना चाहते थे या स्कूल को जिन्होंने ट्रांसफर करा दिया है, दीवान चंद क्लब को लोग भेजना चाहते थे, शिवशाला पे देख रहे हैं आप कैसा, जो हमारे उपायुक्त महोदय थे उन्होंने कैसा, अशोक गर्ग जी ने कैसा संज्ञान क्या हुआ? अशोक गर्ग जी का ट्रांसफर कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूं कि आखिर कौन है इतना ताकतवर शख्स जो जिला उपायुक्त काम करता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है? मोहनलाल जी, जो भी ये लोग ईमानदार व्यक्तित्व को यहां नहीं रुकने दे रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। ये जनप्रतिनिधि जो आज के लोग जो डेट नहीं, आवाज नहीं उठा रहे ना, 2024 में जनता उनसे पूछेगी कि रेवाड़ी शहर के अंदर जो भ्रष्टाचारी थे, जिनको जेल में पहुंचाने का काम इस सरकार कर रही थी, अशोक गर्ग जी कर रहे थे, उनको बिल्कुल नहीं बख्शे। जनप्रतिनिधि तो थोड़े दिन की बात हो रही है मोहनलाल जी, 2024 में ये नाई तुम्हारे पाल के सामने जनता के बीच को आना पड़ेगा। और नगर परिषद तो मैं आपको दोबारा आपके चैनल से माध्यम बताता हूं, सबसे बड़ी हमारे रेवाड़ी की जो भ्रष्टाचार की जो जननी है वो सिर्फ नगर परिषद है, नगर परिषद है, नगर परिषद है। लेकिन आप जिस दावे से कह रहे हैं नगर परिषद भ्रष्टाचार है, चुनाव के वक्त आप लोग नारे लगा रहे थे डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, चेयरमैन आपका, फिर भ्रष्टाचार क्यों? फिर बताइए लोग कैसे यकीन कर ले आपकी बातों पर? आपका तीसरा इंजन अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, चेयरमैन आपका है, तमाम आप लोगों की टिकट पे चुनाव लड़ा हुआ है, भाजपा की टिकट पे, फिर आप कैसे ईमानदार सरकार के दावे कर रहे हैं? मोहनलाल जी, हम इसको खुशकिस्मती कहें या अपनी बदनसीबी करें कि चेयरमैन को डायरेक्ट जितवाना, मैं आपके चैनल से, मुझे कोई संकोच नहीं है मोहनलाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूं, किसी के पद पर नहीं हूं मैं। लेकिन मैं आपको दावे से साथ कहना चाहता हूं कि नगर परिषद की चेयरमैन जो इस समय यहां पर रेवाड़ी के अंदर, शहर के अंदर हो रहा है, सिर्फ सिंगल मैन, सिंगल परिवार में जिम्मेदार है मोहनलाल जी। एक भी अब तक कब्जाधारियों से उन्होंने जमीन नहीं छुड़वाई है। अब तक नगर परिषद की जमीनें, लाखों करोड़ों की जो जमीनें पड़ी हैं, एक भी उन्होंने अब तक उसकी कोई पैमाइश नहीं कराई है, लोगों को बता नहीं रही है कहां है, तो उसका खमियाजा वही भुगतेंगे। फिर आपकी कमल के फूल पर वो जीते हुए हैं, आपके मुख्यमंत्री से टप है, आपके बड़े नेताओं से टप है, क्यों नहीं आप लोग मैसेज देते कि इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, चेयरमैन को बदला जाए? आपने टिकट पे लड़ा, बदल दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? मोहनलाल जी, ये सब मामला शीर्ष जो तय करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे दीवान टेंशन का जो मामला था और दोबारा ब्रास मार्केट का जो मामला है, इसकी जमीन की फाइल मैंने पूरे इसके कागज तैयार कर लिए हैं। जल्द ही, पहली बात है, हमारे रेवाड़ी के जो एसपी साहब है दीपक सारंग जी, वो बहुत बड़ा कदम इस पर उठाने जा रहे हैं, वो किसी को बख्शेंगे नहीं। अगर फिर भी कुछ लोग इसके पीछे, अगर पीछे से कोई पर्दे के पीछे जो खेल खेलना चाहेंगे, विजिलेंस की इंक्वायरी इसके ऊपर होगी। शत्रुजीत कपूर जी के पर्सनल, मैं आपको बताऊं, कुछ होगा तो मैं अपने पार्षदों को अपने साथ लेके जाऊंगा। और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर, ये सरकार के अंदर जो गलत काम करो, कोई 100% जेल की चीजें, आपकी बात में मान गया कि ये तमाम चीजें आप कह रहे हैं ये करेंगे, लेकिन मेरा सवाल बड़ा ये है ना, क्या सरकार का तमाम तंत्र, सीआईडी, तमाम चीजें जो इनकी सीएम फ्लाइंग होती है, क्या तमाम चीजें फेल हो गई है? कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? मीडिया लगातार 5-6 दिनों से लगातार खबरें आ रही है,
सीएम साहब को जाकर के अब पता चलता है, खुद आप कह रहे हैं कि पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब सीएम साहब तक संदेश गया, तो क्या तमाम चीजें सरकार की निगरानी नहीं है? रेवाड़ी जिले के अंदर क्या हो रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं मोहनलाल जी, जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि का ना होना, एक रेवाड़ी का जनप्रतिनिधि का ना होना। अरे तो रेवाड़ी छोड़िए, बावल में तो आपका है, कौसली में तो आपका है, एक आप रेवाड़ी को कहते हैं। आप सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, जनता ने उसको जीता है, वो भी लगातार आरोप कर रहे हैं। विधायक लगातार कह रहा है कि इस तरीके से भूमाफिया जो है जमीन हड़प रहे हैं, सरकारी स्कूल को एनजीओ को दिया जा रहा है। आप उन पे क्या आरोप लगा रहे हैं? आपके सांसद को बोलना चाहिए। मेन तो मोहनलाल जी, इससे पहले भी 2014 से पहले जब हमारे विधायक जी की सरकार थी ना, उसके मैं आपको ब्यौरा दे सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उस समय भी जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, इन्हीं के ही रिश्तेदारों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मोहनलाल जी, सर्कुलर रोड के ऊपर खसरा नंबर आप देख लीजिएगा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के पास आप देख लीजिए, सरकारी जमीनों में कब्जा करके लोग बैठे हैं। तो फिर इसके मतलब आप भी करवाएंगे लगातार, वही बदला आप करेंगे? मोहनलाल जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे नुमाइंदे हैं, जो पार्टी छोड़कर अभी जल्दी इन्होंने ज्वाइन करी है इसके अंदर, जो कांग्रेस से छोड़कर या और किसी दल से आए हैं, उनका ही रोल इसके अंदर मिलेगा। मोहनलाल जी, आपको मैं बता दूं, कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी ये नहीं चाहता कि शहर के अंदर ये काम हो। जिले की 3 सीटें हैं, 2 विधायक आपके हैं, उसमें से एक मंत्री भी है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है कि आप बार बार कह रहे हैं हमारी सरकार ईमानदार हो, तो दिखनी भी तो चाहिए ईमानदार। मोहनलाल जी, ईमानदारी का प्रारूप तो अभी जल्दी बिल्कुल आपके सामने होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिवार्टेशन आप देख लीजिए, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर मामला है। और अभी ब्रास मार्केट के आपके चैनल के माध्यम से रेवाड़ी के लोगों को बता देना चाहता हूं मैं, जल्दी इसकी विजिलेंस की इंक्वायरी होगी। एक एक आदमी जो इस जमीन को बेचना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या किसी और पार्टी के साथ जुड़ा हो, वो बिल्कुल जेल के अंदर जाएगा। मोहनलाल जी, विजिलेंस की इंक्वायरी इस पर 100%। और ये स्कूल का क्या होगा? सेक्टर 4 वाले नहीं, मैं स्कूल का आपको बता दिया। इसके ऊपर हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान ले लिया है, और ये स्कूल बिल्कुल ट्रांसफर में नहीं होगा। और मनोहर जी इस नीति के ऊपर चलते हैं, उसको मानने वाले हैं। और फिर भी अगर ये विकल्प के नाम अगर मान लो लीज होगी, तो विकल्प क्या, उसके साथ और रेवाड़ी का कोई भी नेता रहेगा? एक जांच होनी चाहिए। ये विकल्प संस्था इतनी ताकतवर कैसे बन गई? किस तरीके से इन्होंने 10 जगह बदली है, एक के बाद एक, हर साल जगह बदलते हैं, और 100 स्टूडेंट के नाम पर किस तरीके का खेल खेला जाता है? क्या उसका परिणाम सरकार किस तरीके से संरक्षण उस एनजीओ का करती है? ये सरकार की कमी आपको नजर नहीं आती? मोहनलाल जी, बड़े बड़े होर्डिंग वहां लगते हैं, जिला उपायुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोहनलाल जी, कई बार ऐसा होता है कि आदमी का चेहरा दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। विकल्प के बारे में अब हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री को इस बारे में से पता चल चुका है। इसके मतलब मुख्यमंत्री की नासमझी जो है, उनको नॉलेज नहीं दी है। उनका तमाम तंत्र, जो सीआईडी है या जिस भी उनका तंत्र है, आईबी है, तमाम तंत्र उनके फेल थे। मोहनलाल जी, तंत्रों की कहीं बात नहीं होती है। जब इसके अंदर अफसरशाही जो फाइल तैयार करके देती है, उसी के हिसाब से विकल्प ने अपना इन्होंने अलॉटमेंट करा लिया है। तो अफसरशाही हैवी है, ये बात तो आप कबूल कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री कमजोर है, अफसरशाही हैवी है। मोहनलाल जी, हमारे हरियाणा के अंदर इसी सरकार ने अफसर ही जेल के अंदर जा रहे हैं। मोहनलाल जी, अगर कोई अफसर की भी इसके अंदर मिलीगत पाएगी, अगर उसने इसको ट्रांसफर करना, चाहे वो अफसर कितनी बड़ी पोस्ट हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, वो भी जेल के अंदर ही मिलेगा। मोहनलाल जी, आपको लगता है अगर कमजोर नेतृत्व इसी तरीके से रहा, तो जो माफिया है वो रेवाड़ी को ही निकल जाएंगे आने वाले दिनों में? आपका घर भी सुरक्षित नहीं होगा, वो तो यहाँ भी कब्जा कर लेंगे। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ, पहले ये होता था कि एक ही, पहले अगर कहीं कब्जेदारी चलता था, कहीं रेवाड़ी के अंदर कहीं होता था, तो एक विशेष जाति का नाम चलता था हमेशा। अब आप देखिए कि इसके अंदर जो ये जब परतें अगर खुलेंगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, वो रेवाड़ी में अपना आपको सफेद पोस्ट बताते हैं, और वो बढ़िया जाति से संबंध भी रखते हैं। मोहनलाल जी, ये नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन उनके नाम, उनके गांव, अभी आप थोड़े देर रुकिए, इसी हफ्ते के अंदर ही आपको पूरा शहर का रिजल्ट मिलेगा। उनके नाम और पर्दे के पीछे से वो जो लोग बैठे के खेल खेल रहे हैं ना मोहनलाल जी, हरियाणा की सरकार में, इस मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में वो बख्शा नहीं जाएगा। मोहनलाल जी, ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। ये थे हमारे साथ केशव चौधरी जी, जो बकायदा रेवाड़ी के जो 2 ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा बात करना जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक का चुनाव हुआ है, और ये बीजेपी के परम भक्त हैं, और किस तरीके से जो कर्नाटक में बीजेपी की फजियत हुई, जिस तरीके से हार हुई है, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली हार थी। उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार ये पैरवी करते आए हैं कि बीजेपी का डंका देश भर में बज रहा है, देश भर में बजा, उसी में बात करेंगे। कर्नाटक में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है
मोदी जी का ऑरा कम हो रहा है, जिस तरीके से तमाम जो आप लोगों ने तरीके इख्ताए, हनुमान जी आया, हिंदी मुस्लिम आया, उसके बावजूद जो कर्नाटक की जनता ने आप लोगों को उखाड़ फेंका। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं, ये अगर कर्नाटक की जीत हुई है, हम उसकी जीत का अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं ना। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं हम अपने जनता है, ये जनता ने निर्धारित करना है ना। 2024 में फिर कहता हूं जनता ही तो निर्धारित करती है। तो भाजपा की नीतियां, यानी कि वहां जिस तरीके से कहे 40% सीएम पे सीएम, जिस तरीके से कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का जो सिलसिला चला, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रहा आप लोगों के लिए। मोहनलाल जी, कहीं कोई चिंता की करने की बात नहीं होती है। हम तो कहते हैं अगर कांग्रेस जीती है तो हमारी ओर से बधाई। अब उन्होंने जो वादे करे उस वादों को निभा के दिखाए। उन्होंने कर दिए, पहली कैबिनेट में उन्होंने पांचों को लागू कर दिए। मोहनलाल जी, सिद्धारमैया ने लागू कर दिए। अरे मोहनलाल जी, आपके सामने आप राजस्थान देख लीजिए, आपने मध्य प्रदेश का भी हाल देखा आपकी है। मध्य प्रदेश में भी हालत खराब बताई जा रही है। सर्वे जो आ रहे हैं आज की डेट में, हरियाणा में भी आपकी जो है हालत बड़ी खराब बताई जा रही है। मोहनलाल जी, जहां जिसमें जनता है ना, हमको जबरदस्ती तो कोई चीज है नहीं। जनता अगर हमको वो समझते हो, जनता के अंदर मोदी जी का, मनोहर लाल जी खट्टर जी का, अगर वो जनता के हाथ में सब कुछ है, हमने कोई जबरदस्ती कभी किसी के साथ नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में राज करने वाली पार्टी है। ये जनता को डिसाइड करना है कि जनता डिसाइड करेगी कि मोदी जी केंद्र में। कर्नाटक के चुनाव से ही आपको पता चल गया कि मतलब जनता के जो मुद्दे हैं अगर भाजपा नहीं उठाएगी, जब बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, या महंगाई का मुद्दा है, तमाम मुद्दों के ऊपर भाजपा फेल रही है। देखिए ऐसा है मोहनलाल जी, कहीं भी कोई मुद्दे कभी कोई फेल नहीं रहते, लेकिन फिर भी हाँ, मैं आपसे हमेशा आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आप हमेशा पिछली बार भी कह रहे थे कि इस बार 75 पार का जो नारा लगा है वो हरियाणा में आपकी सरकार नहीं बनेगी। कहां बनी आपका, कहां 75 पार का नारा? मोहनलाल जी, अरे आप कितने राज्य के अंदर बची है बीजेपी? आप ईमानदारी से बताओ, मोहनलाल जी, देश भर के अंदर कितने राज्य? मैं मोहनलाल जी कहता हूँ जनता को डिसाइड करना है के सारे आपकी सरकार चल रही है, आप हर जगह अपने गुण गाते हैं, आपके 4 विधायक आते हैं, बाकी आप ज्वाइंट में बनाते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार बन रही है। मोहनलाल जी, ये सब चीजें जनता ने डिसाइड कर रही है। हिमाचल में क्या हुआ आप लोगों के साथ, ये बताइए। मोहनलाल जी, आप हिमाचल, कर्नाटक में क्या हुआ? हिमाचल का बताइए। हिमाचल में जो हमारा वोट रेशो जो है उसी के बराबर रहा है, और वहां पे 200, 400, 500 वोटों से ही तो विधानसभा के अंदर हार जीत हुई है मोहनलाल जी। और हार तो हम स्वीकार कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कहते आपसे। अगर हिमाचल में सरकार बनी है तो कांग्रेस को बधाई हो, कर्नाटक में बनी है तो बधाई हो। मानने लगे लोग, मोदी जी पे धीरे धीरे यकीन कम करने लगे, क्योंकि मोदी जी का ऑरा कम होता जा रहा है। लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि जो दावे और वादे किए जाते हैं हर जगह वो फ्लॉप हो रहे हैं। मोहनलाल जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख रहे हैं, उनका ऑरा अगर कम होता तो एक कहीं देश के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, आप उनको देख रहे हैं कि हमारा बॉस कौन है, ये मोदी जी का ही ऑरा है। मोदी जी को ऑरे के साथ तो भारत देश को देखो, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत देश को नंबर 1 पहुंचाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। आपको मालूम है देश में बेरोजगारी की हालत क्या है, नौकरियों की हालत क्या है, किस तरीके से लोग 80 करोड़ लोगों को आपको नाश देना पड़ रहा है 5 किलो। आप कहते हैं दुनिया में जाके हालत देख लीजिए। मोहनलाल जी, अगर देखिए मेरी बात आप सुनिए, जो अर्थव्यवस्था, जिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, रेवाड़ी की अगर हम देख लें सर्वे में किस तरीके से दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, आप कह रहे पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। इसको नाम कहते हैं कि जब आपके घर में दाने नहीं है खाने को और आप कहते हैं चले भुनाने को, तो आप बताइए कैसे आपका नाम हो रहा है। मोहनलाल जी, मेरे को आप एक चीज बताइए, सरकारों का चलिए छोड़िए, आपका कितना समय बदला है भाजपा सरकार आने के बाद? आपने कितनी तरक्की करी? नहीं, देखिए मेरी, आपके 500-700 एरोप्लेन खड़े हो गया। मोहनलाल जी, भारतीय जनता मैं आप ही के बोल रहा हूं, आपकी कितनी तरक्की हुई है? नहीं, मोहनलाल, 2014 से पहले आप क्या था, आज की डेट में क्या होगा? आपने 5-7 कोठी खड़ी करी हो, बड़ा कारोबार, बड़ी इंडस्ट्री लगा ली हो। मोहनलाल जी, ये इंडस्ट्री और 2 साल तो आप देख ही रहे थे। 2 साल अरे कोरोना छोड़िए ना, 9 साल में 2 साल छोड़िए, 7 साल तो आपको मिले हैं। नहीं, 7 साल आप ही का है कि आपकी कितनी तरक्की हुई है? मोहनलाल जी, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, अपने काम पे विश्वास रखते हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हम अपने परिवार के साथ इसके अंदर भली बात खुश हैं। इस सरकार है तो ये था जवाब। देखिए, सीधा जवाब नहीं देते, जैसे ही टेढ़ा सवाल पत्रकार करता है तो आ जाते हैं हम तो मजदूर आदमी हैं, जाहिर है लोग मजदूर ही रहेंगे। और जिस तरीके से जिन मुद्दों पे हमने बात की, लगातार ये पैरवी करते रहे हैं बीजेपी की, और कई दिनों से फोन कर रहे थे हमारे को कि हमें भी कुछ कहना है इस मुद्दों के ऊपर। रेवाड़ी के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, किस तरीके से ब्रास मार्केट की जमीन और सेक्टर 4 के स्कूल को लेकर के बखेड़ा खड़ा हुआ है और लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह कापड़ीवास ने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल किस तरीके से आक्रोश दिखाया था वो भी हमने आपको दिखाया था। ये थे हमारे साथ केशव चौधरी, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। इनसे हमने आपको पूरी बातचीत दिखाई है, किस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है और सरकार की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। फिर आएंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए नमस्कार।